दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है और बर्फ टूटने की वजह से हार्लन पानी में गिर जाता है। वो आदमी गन उठाकर ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग करता है। हार्लन बड़ी मुश्किल से गोलियों से बचने की कोशिश करता है। उसी वक्त एनी ट्रैप को उस आदमी के सर में फंसा देती है, जिससे वो आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर एनी किसी तरह से हार्लन को पानी से बाहर निकाल लेती है और दोनों जंगल के अंदर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद ड्रेक और उसके आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो अपने साथी की लाश देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर वो सब कसम खाते हैं कि इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ जंगल में उनका पीछा शुरू कर देते हैं। एनी और हार्लन बड़ी समझदारी से आगे बढ़ रहे होते हैं। वो एक नदी के अंदर चलते हैं ताकि उनके कदमों के निशान पीछा करने वालों को नजर न आए, और जब वो नदी से बाहर निकलते हैं तो दरख्त की टहनी से निशानात मिटा देते हैं। उधर ड्रेक और उसके लोग भी आगे बढ़ रहे होते हैं। एक लम्हे के लिए वो उनके इतने करीब पहुंच जाते हैं कि फायरिंग करने लगते हैं, मगर एनी और हार्लन चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं। जब गैंग वहां पहुंचती है तो वो दोनों गायब हो चुके होते हैं। उसी दौरान उन्हें जमीन पर एक खास तरह का निशान नजर आता है। उनका एक आदमी कहता है कि इस एरिया में रीछों का शिकार किया जाता है, हमें किसी और रास्ते से जाना चाहिए, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही एक लड़की आगे बढ़ती है वो एनिमल ट्रैप में फंस जाती है और उसका पांव एक बड़े कील में अटक जाता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से उसे गड्ढे से निकालते हैं, लेकिन वो कील लगने की वजह से अब वो चलने के काबिल नहीं थी। इसलिए वो एक घर में जाते हैं। वहाँ वो लड़की का जूता उतार कर उसके पांव पर पट्टियां बांधते हैं। कुछ देर बाद उनका बॉस भी वहाँ पहुँच जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे अपने ही एक आदमी ने धोखा दिया था। वो सबके सामने उस आदमी को मार देता है। फिर बॉस उनसे कहता है कि उसने अपना एक खास आदमी एनी और हार्लन को पकड़ने के लिए भेज दिया है और वो कल तक जरूर इन दोनों को पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ एनी और हार्लन एक केव में पहुंचते हैं और वहां आग जलाकर बैठ जाते हैं। वहां पर हार्लन एनी को बताता है कि करीब ही एक कबीला रहता है, हम सुबह होने से पहले वहां जाएंगे और तुम उनसे बात करोगी। सुबह होने से पहले ही वो कबीले की तरफ रवाना होते हैं। कुछ देर बाद वो कबीले के सरदार के पास पहुंचते हैं और उसे सारी सिचुएशन बताते हैं, मगर सरदार उनसे कहता है कि वो एनी की मदद करेगा, लेकिन हार्लन की नहीं। असल में हार्लन की बीवी सरदार की बेटी थी जो नशा करने की वजह से मर गई थी और सरदार उसकी मौत का जिम्मेदार हार्लन को समझता था। इसी वजह से सरदार ने हार्लन को कबीले से भी निकाल दिया था। मगर उस वक्त एनी सरदार से कहती है कि ये मेरी कायद में है और उससे मदद की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उन्हें हिफाजत के साथ जंगल से निकाल कर ले जाए। सरदार किसी तरह उनकी बात मान जाता है और उन्हें कबीले की तरफ ले जाने लगता है। जब वो झील तक पहुँचते हैं तो सरदार उन्हें समझाता है कि इस झील के ऊपर मीथेन गैस बहुत ज्यादा है और अगर यहाँ आग जलाई गई तो मीथेन की वजह से आग भड़क सकती है और इसमें जान भी जा सकती है। सुबह के टाइम वो कबीले तक पहुंच जाते हैं। सरदार का कबीला भी गैर कानूनी तौर पर जंगल में शिकार करता था, मगर उस वक्त एनी कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद हार्लन सरदार के पास जाता है और उसे पैसों की लोकेशन बता देता है और कहता है कि इन पैसों से तुम अपने कबीले में एक हॉस्पिटल बना सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रेली वहाँ आ जाता है। जब एनी उससे पूछती है कि बैकअप कहाँ है तो रेली कहता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ, और फिर एनी से पूछता है कि प्लेन कहाँ डूबा था। असल में रेली को ड्रेक के बॉस ने पैसे देकर खरीद लिया था। एनी को भी पता चल जाता है कि वो गुंडों के साथ मिल चुका है, इसलिए वो भी प्लेन की जगह बताने से इनकार कर देती है। तब रेली गन निकाल लेता है और एनी और हार्लन को गाड़ी में बैठने का कहता है। दूसरी तरफ बॉस भी अपने आदमियों को लेकर झील के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है और रेली का इंतजार करने लगता है। रेली जब इन दोनों को ले जा रहा होता है तो उनसे दोबारा प्लेन की लोकेशन पूछता है। उस वक्त हार्लन समझदारी से काम लेता है और रेली से कहता है कि जहाज का जीपीएस ट्रैकर बैग में है। जैसे ही रेली बैग खोलता है तो लोहे का ट्रैप उसके हाथ में फंस जाता है और उसे शदीद दर्द होने लगता है। उसी दौरान गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और गाड़ी उलट जाती है। ये सब दूर से बॉस भी देख रहा होता है और वो भी उनकी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। हार्लन और एनी किसी तरह गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। रेली भी घायल होने के बावजूद उठ जाता है और इन दोनों से फिर जहाज का पूछता है। उसी वक्त गुंडे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और रेली को मार देते हैं। एनी और हार्लन को भी पकड़ लिया जाता है। बॉस जानता था कि जहाज की जगह हार्लन को मालूम है, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ देता है और अपने एक आदमी को हुक्म देता है कि एनी को मार दे, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं किसी बेकसूर को नहीं मार सकता। जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने लगता है बॉस उसे गोली मार देता है, जिससे वो गिर जाता है। वो आदमी जानता था कि इस झील के ऊपर मीथेन गैस है, इसलिए वो लाइटर जलाकर बॉस की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से हर तरफ आग भड़क उठती है और बहुत से लोग इस आग में जलकर मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्लन किसी तरह बच जाता है और वो एनी को ढूंढने लगता है। जब वो एक वेयर हाउस में जाता है तो देखता है कि ड्रेक ने एनी को पकड़ रखा है। ड्रेक हार्लन से कहता है, अगर तुम एनी को बचाना चाहते हो तो बताओ प्लेन कहाँ डूबा हुआ है। उसी वक्त एनी किसी तरह ड्रेक के हाथों से निकल जाती है। तभी हार्लन और ड्रेक की लड़ाई भी शुरू हो जाती है। ड्रेक गुस्से में आकर हार्लन को मारने ही वाला होता है कि पीछे से एनी आकर ड्रेक पर बॉक्सेस गिरा देती है और दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। एनी और हार्लन समझदारी से काम लेते हैं और आखिर में हार्लन एक लोहे के पाइप
पाइप से उसका गला फाड़ देता है और उसे झील के अंदर फेंक देता है। वो सारा पैसा सरदार का कबीला निकाल लेता है और वो हार्लन को अपना नया सरदार भी बना लेते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।